जय राम जी की दोस्तों। मेरी आज की कहानी का नाम है कर्मफल। एक बार एक फौजी होता है। उसके माँ बाप भाई बहन कोई नहीं होता, शादी हुई नहीं होती, तो बच्चों का तो कोई सवाल ही नहीं है। वह फौज में नौकरी करके अच्छा पैसा कमा रहा था। तो फौज में जो राशन का सप्लाई करते हैं, उस सेठ के साथ उस फौजी की दोस्ती हो जाती है। जो सेठ होता है वो थोड़ा लालची टाइप का होता है, तो वो उसको बोलता है कि तू अपना पैसा इतना क्या करेगा, तू मेरे साथ साझेदारी में लगा दे, तेरे 4 पैसे हो जाएंगे ज़्यादा, और जब तू रिटायर होगा तेरे काम आएंगे। तो उसको उसकी बात पसंद आती है, तो उस पे में पैसे लगा देता है। तो क्या होता है, काम खूब अच्छा चल जाता है, खूब धंधा चमक जाता है सेठ जी का। तो फिर उसके बाद लड़ाई लग जाती है। वो बेचारा फौजी लड़ाई में चला जाता है। जिस घोड़ी पे वो बैठकर लड़ाई में गया था, वो घोड़ी इतनी निकम्मी थी, जितना भी वो उसको एड़ी से मतलब रोकने की कोशिश करता, उतनी ही वो दुश्मन के खेमे में वो घोड़ी उसको खींचकर लेके जाती है। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो घोड़ी बार बार उसको खींच के दुश्मन के खेमे में ही लेके जाती है। अंततः क्या होता है कि दुश्मन के खेमे में जाकर वो मृत्यु के प्राप्त हो जाता है, शहीद हो जाता है, और घोड़ी भी उसी में मारी जाती है। अब जब ये खबर उस सेठ को पता चलती है, तो वो बहुत खुश होता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि फौजी तो मर गया, उसका सब पैसा तो मेरे पास ही है, कौन मेरे से मांगने आएगा। बहुत खुश होता है। फिर उसके 6-7 महीने के बाद उसकी वाइफ गर्भवती होती है, उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। अब तो उसकी खुशी का और भी ठिकाना नहीं कि भगवान ने मेरे घर पुत्र भी दे दिया। पुत्र को पाल पोस के स्कूल वगैरह करके पढ़ा लिखा के जब वो जवान हो जाता है, तो उसकी शादी कर देता है। शादी करता है तो और भी खुश होता है कि मेरे बेटा अब ब्याने जा रहा है। अब बहू आ जाती है तो और भी ज़्यादा खुश होता है। बहू के आने के बाद 2-4 महीने तो सब ठीक चलता है। उसके बाद एक दिन उस लड़के के पेट में बहुत ज़ोर सा दर्द उठता है। अब वो डॉक्टर पास लेके जाते हैं। एक डॉक्टर दिखाया, 2 को दिखाया, 3 को दिखाया, जाने कितने डॉक्टर बदल दिए, मगर उस लड़के के पेट में दर्द को आराम नहीं आ रहा। इधर उधर बहुत डॉक्टर को उसका उपचार कराया। करते करते उसका मतलब जितना पैसा था ना, समझ लो उसका धन कोष भी पूरा खाली होने वाला होगा। उसने उसके इलाज में इतना पैसा लगा दिया। तो करते करते एक दिन एक साधु महात्मा आते हैं कि तू इतना परेशान क्यों है। तो कहते कि वो कहता महाराज, मैंने ये मेरा बेटा है, बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बोला है कि इसको लाइलाज रोग लगा है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, तो अब ये ठीक नहीं हो सकता। तो कह रहे ऐसे कैसे नहीं ठीक हो सकता, इधर पास के गांव में एक वैद्य जी हैं, 2 पैसे की पुड़िया देते हैं, उससे बहुत से मरीज ठीक हुए हैं, तुम वहाँ लेके जाओ। तो सेठ कहता है कि सोचता है कि जहाँ मैंने इतनी जगह दिखाया है अपने बेटे को, चलो यहाँ भी कोशिश करके देख लेता हूँ। तो वो अपने बेटे को उसके पास लेके जाता है। तो उसकी एक ही पुड़िया खा के लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब तो वो बेचारा बहुत परेशान होता है कि भगवान ने मेरा जितनी मेरी जमा पूंजी थी वो भी सब चली गई, मेरा पुत्र भी चला गया। तो इतने में वही साधु उसको फिर से रास्ते में मिलता है। तो कहते क्या हुआ, तुम्हारा बेटा ठीक हो गया। कह रहे नहीं महाराज, मेरा पुत्र तो मुझे ही छोड़ के चला गया। कहते अच्छा, उस दिन तो तुम बहुत खुश हुए थे जिस दिन उस फौजी की मृत्यु हुई थी। कहते कौन फौजी। कहते याद करो, 20-25 साल पहले तुम्हारे साझेदारी में एक फौजी से तुमने व्यवसाय शुरू किया था, जब उसकी मृत्यु हुई थी तब तो तुम बहुत खुश हुए थे। कहते हाँ महाराज, खुश तो हुआ था। फिर दूसरी बार और खुश हुए थे जब तुम्हारे घर पुत्र पैदा हुआ था। हाँ महाराज, कौन नहीं खुश होगा जिसके घर पुत्र पैदा होगा। तो फिर उसके बाद जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे, उस दिन तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कहता हाँ महाराज, बहुत खुश था मैं।
तो कह रहे बस ये वही फौजी था, वो अपना कर्जा लेने आया था पुत्र के रूप में। तो वो बहुत हैरान हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से। तो कहता अच्छा महाराज, मेरी उस पुत्र वधू का क्या दोष है, उस बेचारी ने क्या किया, उसका क्या दोष है बेचारी का। कह रही ये वही घोड़ी है, इसने उसके साथ दगा किया, उसको युद्ध भूमि में खींच के लेके गई, आज वो इसको धोखा दे के चला गया। ये संसार कर्म क्षेत्र है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। और तुमने जो जैसा कर्म करा था वही तुम्हें प्राप्त हुआ। तुमने उस फौजी के साथ दगा किया, आज वो पुत्र के रूप में आया, अपने सारी वसूली करी और वो तुम्हें छोड़कर चला गया। दोस्तों, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।